सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अरुणिमा में संकलित प्रथम पाठ प्रार्थना पढ़ेंगे और इसका कविता पाठ करेंगे। इस प्रार्थना के लेखक रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। वे हमें प्रातःकाल ईश्वर के प्रति नतमस्तक होने की प्रेरणा दे रहे हैं। हमें ईश्वर के प्रति हमेशा नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि इस पूरी सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है और हम सभी जितने भी पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, फूल हैं, है ना, बादल हैं, बारिश है, हवा है, इन सारी चीज़ों की रचना ईश्वर ने की है। ये पूरा जग, पूरी सृष्टि ईश्वर की कृति है। तो हमें ईश्वर को इस बात के लिए जो है धन्यवाद देना चाहिए, उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए। तो इसी प्रेरणा के साथ आइए हम लोग कविता पाठ शुरू करते हैं। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है, जब बहुत सुबह चिड़ियाँ उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है, जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो ये कविता रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है और इसे आप सभी बच्चों को क्या करना है, अच्छी तरह से कंठस्थ करना है, याद करना है। और साथ में जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, जग, जग का अर्थ क्या हो गया, संसार, और सृजनहार, हे जग के सृजनहार प्रभु। तो सृजनहार मतलब क्या हुआ, इस जग को बनाने वाले, यानी सृजनहार का मतलब हो गया बनाने वाले। और प्रभु, ये प्रभु का ही तत्सम संबोधन है। प्रभु को ही हम लोग प्रभो, यानी अर्थात ईश्वर को ही प्रभो कहा गया है। वन अर्थात जंगल और मस्ती अर्थात आनंद। तो कविता और शब्दार्थ याद करने के बाद कुछ प्रश्न यहाँ पे हैं जिन्हें आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जग का सृजनहार कौन है? तो जग का सृजनहार ईश्वर है। खुशी के गीत कौन गाता है? देखिए लिखा हुआ है, जब बहुत सुबह चिड़ियाँ उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। अर्थात खुशी के गीत कौन गा रही है? तो खुशी के गीत चिड़ियाँ गाती है। बूंदें कैसे गिरती है? तो बूंदें देखिए यहाँ पे, जब छम छम बूंदें गिरती हैं, जब छम छम बूंदें गिरती है, तो बूंदें कैसे गिरती है? छम छम, है ना। तो क्या लिखेंगे इसका उत्तर? बूंदें कैसे गिरती हैं? तो बूंदें छम छम कर गिरती हैं। चमचम क्या चमकती है? चमचम क्या चमकती है? तो आप देख सकते हैं, बिजली चमचम कर जाती है, बिजली चमचम कर जाती है। तो चमचम कौन चमकती है बच्चों? चमचम बिजली चमकती है। इन शब्दों का आपको उच्चारण करना है, सृजनहार, खुशबू, हरियाली, मस्ती। कविता के अनुसार चिड़ियाँ क्या करती हैं? तो कविता के अनुसार चिड़ियाँ रोज सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। खुशबू की लहरें क्या करती हैं? तो खुशबू की लहरें बाहर दौड़ लगाती हैं। हरियाली कहाँ कहाँ लहराती हैं? तो हरियाली देखिए, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, अर्थात हरियाली मैदानों में और वन बागों में लहराती है ना। इसके बाद है, ठंडी हवा क्या करती है? तो देखिए, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, तो ठंडी ठंडी हवा मस्ती में इधर उधर बहती है। और ये जो कविता है उसी से ये पंक्तियाँ हैं, आपको पूर्ण करने हैं। जब बहुत सुबह चिड़ियाँ उठकर, है ना, जब बहुत सुबह चिड़ियाँ उठकर खुशबू की लहरें जब घर से, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से, है ना, तब याद तुम्हारी याद। तो आप जो कविता याद करिएगा तो आसानी से आप इन्हें बना सकते हैं। तो सबसे बच्चों, आपको करना क्या है कि इस कविता को कंठस्थ करना है, अच्छी तरह से याद करना है और साथ में शब्दार्थ भी याद करने हैं। और ये जो आप अभ्यास माला देख रहे हैं, आप इन्हें अपनी नोटबुक में बनाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।